नहीं टूट रहा एलके टावर, बैतूल से आए ब्लास्टिंग एक्सपर्ट रहे असफल, अब हैवी कटर से काटा जाएगा सपोर्ट। छिंदवाड़ा में भी शुरू हुआ अतिक्रमण तोड़ अभियान, शहर के अंदर भी नापी जाएंगी सड़कें और जमीनें। पुलिस प्रशासन को पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन, सचिव द्वारा अभद्रता और धमकी का मामला। और हर ओर छाने लगी क्रिसमस की रौनक, रोशनी से नहाए गिरजाघर। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। अतिक्रमण हटाए जाने के लिए परासिया में 3 दिन पहले शुरू हुई नगर पालिका की मुहिम आज भी जारी रही। एलके टावर नामक बिल्डिंग को धराशायी करने के लिए आज बैतूल से आए विस्फोटक विशेषज्ञों ने ब्लास्टिंग से भी नाकाम कोशिश की। एलके टावर लोहखंड का टावर साबित हो रहा है और अब इसे काटकर गिराने के लिए हैवी कटर्स बुलाए गए हैं। बिल्डिंग के आसपास से कोई भी व्यक्ति खड़ा न रहे, सब तत्काल हट जावे। रोडों के आसपास कोई भी व्यक्ति खड़ा न रहे। आपसे बार बार प्रशासन द्वारा निवेदन करने के पश्चात भी रोड से अलग हो जावे। अरे फिर फूटेगी अभी। सर, आज जो आपके द्वारा ब्लास्टिंग की गई है, टूटा क्यों नहीं, क्या कारण है? एक्चुअली स्टील सपोर्ट से पूरी तरह से कवर्ड है। इसके कॉलम तो सारे टूट गए, बट क्या बोलते हैं, स्टील सपोर्ट से पूरी तरह कवर होने के कारण बैठ नहीं सकता। कितने आज वो लगाए गए? सर एक्चुअली तो लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग को गिराने के लिए जो मैक्सिमम क्वांटिटी रहती है उतनी क्वांटिटी यूज़ की जाती है, क्योंकि हमें तो सबको बचाना है, मकान बचाना है, बिल्डिंग बचाना है, आजू बाजू की वाइब्रेशन थ्रो बचाना है। सर, आपकी एजेंसी का नाम क्या है? अयोध्या मानी सर। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है? प्राइवेट। सर, ये अभी और कितने दिन लग सकते हैं इसको? कुछ नहीं, इसको कटर मशीन से भी कट करना पड़ेगा। जो कल कटर मशीन आ जा रही है तो उससे इसको पूरी तरह से कट करते हैं। ब्लास्टिंग से नहीं? अब ब्लास्टिंग का काम हो चुका है, अब कटर मशीन से इसको कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से इस पर आयरन से होल्ड की है। कितनी ब्लास्टिंग हो चुकी है? ब्लास्टिंग तो एक ही हुई है। जी, क्या नाम है? 2 हुई है? नहीं, ये हमारे कैमरे में सर 2 ब्लास्टिंग हुई, एक रह गई थी जिसको किया है ब्लास्टिंग को, वो पोर्शन 2 पोर्शन में ली हुई है। नहीं, 2 बार ब्लास्टिंग हुई है। हाँ, तो 2 बार हुई है, बट ब्लास्टिंग तो एक ही हुई ना आज के दिन में। इधर छिंदवाड़ा में भी नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ तैयार लिस्ट पर काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है। आज जब गुरैया रोड में कार्रवाई शुरू हुई तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। धड़ाधड़ ताबड़तोड़ कार्रवाई से साफ था कार्य योजना कच्ची नहीं है। गुरैया रोड पर सब्जी मंडी के पास अतिक्रमण कर बनाए गए 7 पुते भवन के लिए आज का दिन आखिरी दिन बन गया। निगम ने कार्रवाई से पहले 17 दिसंबर को ही इस संबंध में नोटिस सर्व किया था। पूरा मामले की जानकारी मुझे नहीं है। मेरा निवेदन है आप लोगों से, कमिश्नर महोदय नगर निगम से आप इस बारे में चर्चा करें। मैं तो कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस के साथ सुरक्षा के लिए मौजूद हूँ। मैं माया 7 पुते नामक एक महिला के यहाँ अतिक्रमण है, उसको नगर निगम के द्वारा तोड़ा जा रहा है।
ये मुझे डिटेल ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये जानकारी आप नगर निगम कमिश्नर महोदय से लीजिएगा। लंबे समय से ये शिकायत आ रही थी, संबंध में जांच की गई थी। जैसा कि न्यायालय के निर्देश थे उसके मुताबिक जो है जिला प्रशासन के सहयोग से उस अतिक्रमण को हटा दिया गया। सर, शहर में और भी ऐसे कितने चिन्हित हैं अवैध निर्माण अतिक्रमण? इस संबंध में अभी कार्रवाई प्रचलित है। जैसे ही चीजें पाई जाएंगी किस तरह के अतिक्रमण कोई हैं जिन्होंने कोई सरकारी जमीन पे ऐसे कब्जा कर रखा है, तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के लगभग 20,000 पथ विक्रेताओं को 10-10 हजार रुपयों के ब्याज मुक्त ऋण का वितरण वर्चुअल कार्यक्रम में किया। स्वरोजगार अपना रोजगार योजना इसलिए बहुत अच्छी है कि 10,000 वापस किए तो 20,000 मिले, 20,000 बताए तो 50,000 मिले। और बैंक में ताज बन गई तो फिर लगातार पैसे मिलेंगे, काम बढ़ता जाएगा। तो वही हमारा छोटा काम बड़ा काम बनता जाएगा और हम छोटे से काम से शुरू करके बड़ा काम ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर आइडेंटिटी कार्ड के पत्र बनाएंगे। एक बात और, आजकल शहरों में आप देख रहे होंगे, बड़े बड़े शहरों ये कार करते हैं, ब्रेड बेचते हैं, कभी है लक्ष्मी का है। आप भी आ जाएं। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इतवारी ब्रांच है। क्या है सर? स्ट्रीट वेंडर का है, सब्जी के लिए इनका लोन है सर। दुकान का इनका व्यवसाय है, 10,000 का इनका लोन है, दुकान के लिए है, लोन है। द्रौपदी वर्मा, इनका 10,000 का लोन पास हुआ है। ग्राम सचिव ने एक पत्रकार को फोन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी दी। पत्रकार की माने तो आरोपी सचिव ने भद्दी गालियां दी और जान तक से मार देने की बात कही। इस मामले में ज्ञापन सौंपकर पत्रकार साथियों ने सुरक्षा की मांग की है। नहीं सहेंगे पत्रकार पर अत्याचार, नहीं सहेंगे पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पंचायत से एक सचिव है, हमारे पत्रकार से इतनी अभद्रता उसने किसने करी है? संजय सूर्यवंशी सर, इतनी गंदी गाली बका उसने, बहुत ज्यादा गाली बका। हम चाह रहे कि उसका निलंबन किया जाए या आपके स्तर से जो भी उसकी कार्रवाई हो सके, हम यही आपसे मांग कर रहे थे। मैं राकेश चांदवंशी, मध्य खबर अखबार का रिपोर्टर अमरवाड़ा से। मेरे द्वारा एक सचिव संजय सूर्यवंशी, जिसको 8:12 में फ़ोन किया गया था, किचन सेट के बिलों की जानकारी थी। सचिव के द्वारा बिलों की जानकारी दी गई। उसके बाद पुनः सचिव के द्वारा फ़ोन करके मुझे गाली दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। मेरे पास 17 रिवॉल्वर है, मेरे घर पे आकर तेरे को गोली मारूंगा, यह सब सचिव के द्वारा कहा गया है। इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को आवेदन दिया हूँ और सचिव के ऊपर 2 धाराएँ लगाई गई, जिस पर कार्रवाई जारी है, पर सचिव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। शहर में केसरी नंदन हनुमान मंदिर में बारिश के दौरान हर वर्ष परेशानी का सबब बनने वाले नाले का इलाज तय हो चुका है। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने स्वयं मंदिर पहुंचकर अवलोकन किया और समस्या के जल्द समाधान के लिए आश्वस्त किया है। केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में है, जो भक्त लोगों को और शहर के हर किसी को जानकारी है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, नारियल वाला है, जो तिलक मार्केट में हर आदमी जानते हैं, अर्जी वाले के नाम से जानते हैं। बहुत प्राचीन मंदिर है ये केसरी नंदन हनुमान मंदिर। तो हमने शासन प्रशासन को कई बार आवेदन भी दिया, किंतु सुनवाई नहीं हुई। लेकिन अब सुनवाई हनुमान जी ने की है। नगर निगम आयुक्त साहब आए थे मौके पर, उन्होंने कहा कि भाई अयोध्या का निर्माण कार्य हो रहा है। तो शनिवार के दिन यहाँ आए थे, तो अजय सेना, अनिल जो उनके हैं दरोगा, और भी जो उनके सदस्यगण हैं, तो यहाँ मौके पे आए, उन्होंने नाले का पानी का निरीक्षण किए और शनिवार को देखते हुए
और उन्होंने गर्भगृह में मशीन लगाने की बात करी कि वो पानी गंदा वाला निकल जाए। और यहाँ पर मौके पे आए नगर निगम आयुक्त साहब, उन्होंने कहे कि भाई अयोध्या का निर्माण होने लगा है और ये मंदिर का भी आप सुधार कार्य कर लो। तो भक्त लोगों ने उनकी बात को सुना और भक्त लोगों ने किसी ने ईंट, किसी ने रेत, किसी ने गिट्टी इसलिए दिया है और वो भक्त लोग ही लेबर पेमेंट दे के अपना मंदिर के अंदर सुधार कार्य करा रहे हैं कि हनुमान जी के गर्भगृह में नाले का गंदा पानी ना घुसे, लोगों की आस्था में ठेस ना पहुंचे। इसको देखते हुए भक्त लोग खुद अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह ने आज विभागीय बैठक लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। खूब लगे अच्छे से, दिक्कत नहीं है। बस खाली ये जो जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह शुरू कर दो लगाना। फिक्स बने अगर उसमें बना है तो उस पर सेट लगा दो, क्योंकि वो आदमी में रह जाते हैं उसको थोड़ा सा और तो सब कुछ सर उसमें है नहीं। लेकिन पिछले बार का था वो लिस्ट में शायद होगा नहीं, लिस्ट में डालेंगे शेड लगा दो, क्योंकि बारिश का पानी इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। साइनेज तो बहुत है, बस क्रॉसिंग मिल गई। साइनेज तो खूब लगे अच्छे से, दिक्कत नहीं है। कंपोस्ट में तो शेड चाहिए और अगर दूसरे तरह का शेड जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल शेड लगा दो क्योंकि बारिश। स्वच्छ भारत मिशन इसमें गार्बेज फ्री सिटी की तैयारियों के संबंध में बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें जो निर्देश भारत सरकार, राज्य सरकार के हैं, उनको किस प्रकार से मूर्त रूप दिया जाए, इस संबंध में बैठक आयोजित की। ये हमारी साप्ताहिक बैठक है, प्रत्येक सप्ताह इसको आयोजित करते हैं। स्वच्छता संबंधित सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, उसी की आज बैठक संपन्न हुई। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। निःशुल्क फिजियोथेरेपी शिविर छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, पैरालिसिस सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, वृद्ध जनों की सामान्य फिजियोथेरेपी, गर्भावस्था के दौरान होने वाली तकलीफ के साथ अन्य बीमारियों का भी निःशुल्क उपचार किया जाएगा। शिविर में पोषण एवं आहार एवं मानसिक एवं शारीरिक काउंसलिंग निःशुल्क की जाएगी। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। पता डॉक्टर अंशुल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, 3rd फ्लोर, कुकड़ा जगत रोड, डॉल्सन होटल के सामने, छिंदवाड़ा। निःशुल्क शिविर का फायदा उठाइए। शिविर माह में सिर्फ शुक्रवार को ही। छिंदवाड़ा में कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए खास फिजियोथेरेपी की सेवाएं दी जाएंगी। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है, क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। मां बनने के सपने को अब करे साकार। कुसुम IVF के साथ निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF
पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। पूर्व विधायक रामदास उइके ने आज सामाजिक जनचेतना एवं एकता मंच के बैनर तले प्रेस को संबोधित करते हुए राजनीतिक समर में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। व्यापारियों को, वरिष्ठ नागरिक हैं, बुद्धिजीवी, समाजसेवी जितने भी जो लोग हैं और पार्टी कांग्रेस, भाजपा और गुणवान जो भी पार्टी और भी अन्य पार्टियां हैं वो भी अपना उम्मीदवार खड़ा करें। अब उसका रास्ता तो यही है कि अच्छे लोग, आदिवासी जो बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, ऐसे कई अधिकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट है। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जो नगरीय निकाय चुनाव प्रक्रिया के तहत महापौर पद के लिए आदिवासी वर्ग के लिए जो आरक्षण हुआ है उसका मैं दिल से स्वागत करता हूं, उसका समर्थन करता हूं। ये हमारे आदिवासी समाज के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है, एक सौभाग्य की बात है। सामाजिक जन चेतना न्याय एकता मंच के माध्यम से छिंदवाड़ा नगर के मतदाताओं, बुद्धिजीवी, समाजसेवी और पार्टी के भाजपा, कांग्रेस और गुणवाना पार्टी के सभी नेता पदाधिकारियों से भी हम अपेक्षा करते हैं कि आदिवासी समाज में बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी, समझदार, अनुभवशील, अपने बल बुद्धि विवेक से काम करने वाले लोग हैं। ऐसे व्यक्ति को महापौर पद के लिए उम्मीदवार बनाएंगे तो निश्चित रूप से नगर का विकास होगा, नगर की आम जनता का भला होगा और इसलिए अच्छे व्यक्ति महापौर बने, यही सामाजिक जन चेतना के माध्यम से हम आम जनता को और सबको संदेश देना चाहते हैं। एनआईसी कक्ष में आज सर्व शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र की वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान विभागीय अधिकारियों को लापरवाहियों के लिए फटकार भी मिली और जरूरी दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। जिला शिक्षा अधिकारी के या बिना कलेक्टर के L4 पर भेज दिया गया है यहाँ, और प्राचार्य और जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने रिपोर्ट भेज दी कि साहब ये शिकायत बंद कर रही हो। जिला शिक्षा अधिकारी को भी मालूम नहीं है, कलेक्टर को भी दिखाया नहीं है, और L4 पर शिकायत बंद करने के लिए यहाँ रिपोर्ट भेज दी। आज जब मैंने शिकायत करने से बात की, भिंड जिले की, भिंड जिला, भिंड सामने आ जाए, कहा कि शिकायत है ये, ब्लॉक के अधिकारी हैं PRC, वो उस प्राइवेट स्कूल वाले से पता नहीं क्या कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं कि क्या कर लेते हैं, और झूठी रिपोर्ट बना करके भेज देते हैं। मेरी बच्ची कक्षा 8 में उस स्कूल में पढ़ी थी, उसकी उन्होंने परीक्षा नहीं दी और उसे TC दे दिया, ऐसा कहकर के वो जो है शिकायत क्लोज कराना चाहते हैं। तो जिला स्तर पर जिला स्तर के अधिकारी ना देख ले और कलेक्टर के माध्यम से जब तक नहीं भेजे तब तक आप L4, तब तक आप पूरी तरह से पुख्ता ये तय। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा के CEO CL मरावी ने वित्तीय वर्ष में शासन की योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जरूरी समीक्षा की और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अधिकारियों से कार्य योजना तलब की। आज सामान्य जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की सामान्य सभा की बैठक आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य रूप से 15वीं सहायक की जो जनपद पंचायत को प्राप्त राशि है उसकी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के संबंध में माननीय सदस्यों को 15वीं सहायक की गाइडलाइन के साथ उस राशि से क्या क्या काम हम ले सकते हैं, टाइट फंड और अनटाइट फंड, इन दोनों के संबंध में विस्तार से चर्चा करके उनको जानकारी दी गई है और कार्य योजना हमारी बनाई गई है वित्तीय वर्ष 2000 आगामी वित्तीय 2022 के लिए।
ये संपन्न हुआ। इसके साथ साथ विभागीय समीक्षा भी की गई विभिन्न विभाग में, विभागीय जो गतिविधियां कार्यक्रम है उनके संबंध में मुख्य रूप से यही रहा। इसके साथ साथ जैव विविधता की भी एक संक्षिप्त बैठक संपन्न हुई, जिसमें जैव विविधता पंजी संधारण के संबंध में जो खंड स्तरीय जो जैव विविधता प्रबंधन समिति है उसकी संक्षिप्त बैठक भी आज संपन्न हुई है। इसमें जैव विविधता के संबंध में उनके जो विभिन्न कंटेंट्स हैं उसकी चर्चा की गई और जैव विविधता पंजी संधारण को लेकर के एक विस्तृत रूपरेखा बनाने के लिए अंतर विभागीय जो भी कमेटी के लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे भी और प्रबंधन कमेटी के जो भी सदस्य हैं उनसे चर्चा करके उसके क्रियान्वयन की आज रूपरेखा तैयार करने की चर्चा हुई है। विशेष तौर पर ये दो चीजें रही हैं। उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में प्राचार्य IM भीमनवार के मार्गदर्शन में असिस्टेंट सेंटर सुपरिटेंडेंट महेश पवार के कुशल निर्देशन में ओपन परीक्षा तथा रुक जाना नहीं योजना के तहत एग्जाम जारी हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय छिंदवाड़ा में ओपन स्कूल एवं रुक जाना नहीं का केंद्र क्रमांक 7408 है, जिसके अंतर्गत आज रुक जाना नहीं में इकोनॉमिक्स और बायो विषय के पेपर संचालित हो रहे हैं तथा ओपन स्कूल में केमिस्ट्री विषय का पेपर संचालित हो रहा है। आज कुल 65 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें से 17 विद्यार्थी अनुपस्थित है और 48 उपस्थित है। क्रिसमस पर्व की रौनक हर ओर दिखाई दे रही है। पर्व के स्वागत में चर्च गिरजाघर रोशनी से नहाए हुए हैं। आफत कितनी भी बड़ी हो, जिंदगी अपना रास्ता खोज ही लेती है। कोविड सावधानियों के साथ ऊंटखाना क्षेत्र में IPL के मैच जारी हैं। ईदगाह प्रीमियर लीग के तहत 20 दिसंबर की शाम पहला मैच जिमखाना 11 और इंडियन क्लब के बीच खेला गया, जिसमें जिमखाना 11 ने 38 रनों की जीत दर्ज की। दूसरा मैच गणेश चौक वर्सेस रॉयल क्लब था, जिसमें दर्शकों को रोमांचक मैच देखने मिला। कमेटी के प्रेसिडेंट मजीद खान और वाइस प्रेसिडेंट समीर द्वारा पुख्ता व्यवस्था की गई है। अगली बॉल व्हाइट बॉल फारूक भाई के द्वारा। मैं अभी अपने साथियों से निवेदन करता हूं, कमेटी के मेंबर भी, कि पार्किंग व्यवस्था का भी थोड़ा सा मुआयना करें। और यहाँ पे बॉल खड़ी हुई है, हमारे पत्रकार बंधु भी आए हैं मैच देखने, कमेटी उनका भी इस्तकबाल करती है। मिलेगा बॉलर अनस भाई, क्रिकेट क्लब ने पहला मैच 38 रन से जीता, दूसरा मैच कंटिन्यू हुआ, 7 ओवर रनिंग में बॉल। अगली बॉल खेल मैदानों में रौनक लौट रही है। कोविड सावधानियों के साथ जिंदगी अपनी पटरी पर दौड़ना सीख रही है। स्टेडियम ग्राउंड में फुटबॉल मैच खेलती गर्ल्स टीम का उत्साह देखने लायक था। उधर एक बॉल कम हवा वाली, कम हवा। अरे इसको एक बॉल दे देना।
तो 4 बजे के लेके आएंगे बच्चों को, तो ऐसे हम बहुत कराटे में वो है ना, कराटे चलता है ना ऊपर, आप वहाँ मिल लीजिए, साइड से चले जाइए, तो वो मैडम करेंगे, आप साइड से लेकर कराटे सिखाते हैं। अरे पीछे खेल रहा है अदिति, बॉल। खेल एवं कल्याण विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष साल भर चलता है प्रशिक्षण शिविर, तो उसी के मद्देनजर प्रति सप्ताह में बच्चों का मैच ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो आगे इनके मैचेस के लिए जो फायदा रहता है। तो वीक में एक इनका गर्ल्स का मैच और बॉयज़ का मैच कराया जाता है। कोरोना संक्रमण काल देखते हुए बच्चों को जो शासन की गाइडलाइन आई है उनके अनुसार इनका जो गाइडलाइन का पालन करते हुए इनको प्रैक्टिस और मैच कराए जा रहे हैं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए बंद में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें आज की हेडलाइंस पर। नहीं टूट रहा एलके टावर, बैतूल से आए ब्लास्टिंग एक्सपर्ट रहे असफल, अब हैवी कटर से काटा जाएगा सपोर्ट। छिंदवाड़ा में भी शुरू हुआ अतिक्रमण तोड़ अभियान, शहर के अंदर भी नापी जाएंगी सड़कें और जमीनें। पुलिस प्रशासन को पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन, सचिव द्वारा अभद्रता और धमकी का मामला। और हर ओर छाने लगी क्रिसमस की रौनक, रोशनी से नहाए गिरजाघर। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।